हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेके 2021 तक जितना भी संस्कृत का परीक्षा हुआ है और उसमें संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। यह है वीडियो का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा और इस पार्ट में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ए ऑप्शन है दानवों को, बी ऑप्शन है मानव को, सी ऑप्शन है छात्रों को, डी ऑप्शन है पशुओं को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो मानवों को कराता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी ऑप्शन है फहियान, सी ऑप्शन है इत्सिंग, डी ऑप्शन है अशोक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है उपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आकर्ष, डी ऑप्शन है प्राकर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। तो उत्कर्ष देख के जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो मुंबई में की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार से पूर्व, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार के बाद, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार के साथ ही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। ए ऑप्शन है धर्मांतरण, बी ऑप्शन है मरणांतरण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। तो धर्मांतरण किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन हैं। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु अंगद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है मरने के बाद, बी ऑप्शन है जन्म से, सी ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करते समय, डी ऑप्शन है विवाह से पहले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होता है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है युद्ध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होता है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोना का कंगन, बी ऑप्शन है चांदी का कंगन, सी ऑप्शन है तांबे का कंगन, डी ऑप्शन है लोहा का कंगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है कलकत्ता में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला गांव बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। ए ऑप्शन है यमुना नदी का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, सी ऑप्शन है कावेरी नदी का, डी ऑप्शन है महानदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है,
तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है कुएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिक कहाँ स्नान करता है। तो तालाब में स्नान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। तो ये दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नवनिर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विनाश, सी ऑप्शन है मानवता का कल्याण, डी ऑप्शन है मनुष्यता का उत्कर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। तो अशांति से मानव का विनाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। ए ऑप्शन है प्रधानाचार्य, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है परीक्षक, डी ऑप्शन है तक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे। ए ऑप्शन है विचित्रकूट, बी ऑप्शन है स्वर्गकूट, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है पर्णकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचते हैं। तो चित्रकूट पहुंचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। तो नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था।
तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद की, बी ऑप्शन है राधा राम मोहन ओझा की, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल की, डी ऑप्शन है गणेश ओझा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो अगर आप लोग वीडियो को बीच से देख रहे हैं तो फिर से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रघुवंशम किनकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जहां पे आप लोग कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां के बच्चों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और उनसे बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब जब आप लोग कीजिए तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 1:30 बजे क्लास चलेगा, तो 1:30 बजे आप लोग टाइम से जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।